संविधान से भी बड़ा एक और संविधान है जिसे परमेश्वर का संविधान कहते हैं, जो किसी एक देश पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है, क्योंकि उस संविधान का जो व्याख्यान करता है वह कोई आम इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ दूत है, जो परमात्मा के विधान का पालन करता है या तोड़ता है, उसका सही विवरण जनमानस को देता है, जिससे लोग सत्य से रूबरू होकर परमेश्वर के संविधान का पालन करते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो परमेश्वर के संविधान का पालन करता है या करेगा, उसको भविष्य में आने वाले सभी कष्टों से बचाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं परमेश्वर के संविधान की। क्या है वो संविधान जो आने वाले समय में पूरे विश्व में लागू होगा? दोस्तों, पहले भी लोग परमेश्वर के विधान के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे, जिससे समय पर बारिश भी होती थी, प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आती थी, हर मनुष्य सुखी जीवन जी रहा था, किसी को रोग भी नहीं होते थे, हजारों और लाखों वर्षों की आयु हुआ करती थी, लोग धर्म आचरण करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, समाज में चोरी जारी लूटपाट का भय भी नहीं था, क्योंकि लोग परमेश्वर के विधान से परिचित थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही परमेश्वर के विधान को लोग तोड़ने लगे। अब वह समय आ गया है कि पुनः परमेश्वर के वास्तविक संविधान का विस्तार होगा। परमेश्वर के संविधान का पहला नियम है कि सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, जो हमें परमेश्वर के विधान की जानकारी सही दे, जो पाप कर्म करने से बचा दे और मूल उद्देश्य को दिखा दे, वही सद्गुरु होता है। आज विश्व भर में न जाने कितने ही गुरु मिल जाएंगे, परंतु एक समय में सद्गुरु केवल एक ही होता है, जिसकी पहचान हम उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से कर सकते हैं, जिसका प्रमाण गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ने दिया है। संविधान का दूसरा नियम है शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है। देश का संविधान जिससे आप जानते हैं और पहचानते हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो इस संविधान का उल्लंघन करेगा उसे दंड भोगना होगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के बनाए विधान स्वरूप ग्रंथों के विपरीत भक्ति साधना करना नरक का द्वार है। परमेश्वर के बनाए तीसरे नियम के अनुसार सर्व नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध है। परमेश्वर के बनाए विधान के अनुसार नशा करने वाला व्यक्ति कठोर दंड को भोगता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, जिसे हम नशा करके मलिन नहीं कर सकते।